प्रेम करता है, लगता है कि मैं बहन को अलग नहीं करूं, तो महाराज अपनी ही बहन को अपने मित्र वासुदेव के संग विवाह कर दिए। और जब विवाह किया तो बहन को रथ में बिठाया है, रथ में बिठाकर स्वयं सारथी बना है। देवताओं ने देखा, रे ये कंस जो इतना दुराचारी है, इतना अत्याचारी है, अरे जो झूठा प्रेम दिखा रहा है देवकी के प्रति, वो सारथी बना हुआ है। और कहीं ऐसे ही पुण्य करता रहे तो भगवान का प्रागट्य कब होगा? देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन के रथ का सारथी बने हो तुम और तुम उसे विदा कर रहे हो, उसी बहन के गर्भ का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारा वध का, तुम्हारा काल बनकर तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने जैसे ही सुना, झट से रथ से नीचे उतरा है और नीचे उतरने के बाद अपनी बहन के बाल को पकड़ा है और रथ से नीचे पटक दिया। महाराज जो थोड़े देर पहले दिखा रहा था कि मैं बड़ा दयावान हूं, वो बहन को नीचे पटका है और नीचे पटकने के बाद आज तलवार निकाली और तलवार निकालकर जैसे ही देवकी जी का वध करने के लिए सोचा, वासुदेव जी चरण को पकड़ लिए और कहने लगे कि अरे कंस, अगर तुझे मेरी पत्नी से समस्या है तो मेरी पत्नी को मैं कारागृह में रहने के लिए तैयार हूं। कंस ने कहा, नहीं, तुम्हारा जो 8वां गर्भ होगा, तुम्हारा जो 8वां पुत्र होगा, उस पुत्र से मुझे समस्या है। वासुदेव जी ने वचन दिया है, कहा मेरा जो पुत्र होगा वो मैं तुझे लाकर तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। महाराज वासुदेव की बात को सुनकर कंस तैयार हो गया, पति पत्नी दोनों को जेल में बंद कर दिया। और जब कारावास में बंद किया, इधर देवकी जी और वासुदेव जी भगवान से हमेशा विनती करते, प्रभु अब आप ही के पास सारा बागडोर है। और पता चला कि देवकी जी का पहला पुत्र हुआ है। वासुदेव वचन के पक्के हैं, पहला पुत्र को लिए और राजा कंस के पास गया। जाने के बाद राजा के हाथ में अपने पुत्र को जैसे ही वासुदेव जी ने रखा, पुत्र की मासूम चेहरा को कंस ने देखा तो वापस जैसे करने लगा कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे मुझे तो 8वां संतान से दिक्कत है। नारद जी तभी प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए तो अष्ट कमल पुष्प को लेकर आए और नारद जी ने कहा कि राजा ये बताओ, ये जो अष्ट कमल पुष्प है इसमें 8वां पंखुड़ी कौन सा है? कंस तो चकरा गया, क्योंकि पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है। नारद जी ने कहा, अरे ये देवता बड़ा चतुर होते हैं, पहला भी 8वां हो जाएगा। कंस का मति भ्रमित कर दिए नारद जी, और जैसे ही भ्रमित किए तो वासुदेव जी के हाथ से जो नन्हा सा शिशु है उसको छीना है और वहीं पे दीवार पे पटक के जोर से मारा, उसका प्राण पंखुड़ होके उड़ गया। महाराज पूरे वासुदेव जी के साथ देवकी जी का हृदय कप गया। दूसरे पुत्र हुआ, दूसरा को भी कंस ने उठा के पटक के मार दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, सारे पुत्रों को उठा के पटक के मार दिया। और जब पटक के मारा तो 7वां की बारी आई। भगवान कहते हैं कि मेरे आने से पहले मेरे जो पिए हैं वही जाएंगे। शेष अवतार जो है ना, शेष नाग जी 7वां गर्भ में आए तो भगवान को लगा कि महाराज कहीं ये जन्म ले लिए कारावास में और कहीं कंस के पास चले गए तो मेरा वाला लीला तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि महाराज देवता जब अवतार लेते हैं तो शक्ति से फुल होते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि जो 7वां गर्भ था, गच्छ देव की व्रजम भद्रे गोप गोपी रे कृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यस्ते नंदे गोकुले। कहा भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा जो माँ के गर्भ में 7वां गर्भ पल रहा है वो रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। वहां से चले गए
तो कंस को पता चला कि सातवां तो आया ही नहीं, तो लगता है मेरे डर से गर्भपात हो गया। अब आठवां की तैयारी हुई महाराज, और जैसे ही आठवां की तैयारी हुई, सारी देवी देवता सब भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु अब बस आपके ही आने की संकेत हो रहा है। भादों की महीना है, देवकी जी को लग रहा है पता नहीं मेरा भाई कब आएगा। और कंस क्या किया, इधर पहरा को कड़ा कर दिया। कंस पूरा पहरा बढ़ा दिया। अपनी छाया को भी देखता तो उसमें भी कृष्ण नजर आते, अपने काजल को देखता तो कृष्ण नजर आते, यहाँ तक कि अपनी बाल को भी देखता तो कृष्ण नजर आते, और जो दाल में छोक पड़ा हुआ जीरा है उसको भी देखता तो कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। पहरा बिल्कुल पूरा कड़ा हो गया। और जब कड़ा हुआ तो आज देवी देवता ने सोचा महाराज अब तो प्रभु इस धरती धरा पे आप अवतार ले लो। और तभी भादों की महीना आई, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष आया और रात्रि का 12 बजा है। और जैसे ही रात्रि हुआ तो लगे भगवान मुसलधार बारिश करने, और जैसे ही वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, देवकी जी हाथ जोड़ी हैं और कारावास में वासुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। और तभी भगवान का प्राकट हो गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही प्राकट हुआ, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। देवकी जी ने देखा, अरे भाई भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था, ये पिता बन के आ गए। अरे प्रभु आप चतुर्भुज रूप में क्यों आए हो? भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि चारों दिशाओं में जो मेरे भक्त जन हैं उनको मैं सुख पहुंचा सकूं, इसीलिए चतुर्भुज रूप में आए हैं। बोले एक बात और है। बोले क्या? बोले चतुर्भुज रूप में इसलिए आया हूँ कि चारों वर्णों को अपना सकूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को मैं अपना सकूं, इसीलिए चतुर्भुज रूप में मैं आया हूँ। देवकी मैया ने कहा प्रभु अगर आपको बेटा के रूप में मांगा है तो बाप मत बनो, थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान बोले कि देखो मैया अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो मेरी रक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी, और जब तक मैं बड़ा हूं तो तेरी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी होगी। मैया ने कहा प्रभु एक बात बताओ, कहीं बच्चा जन्म लेता है तो वो बोलता हुआ थोड़ी ना रहता है, और ये तुम ऊपर से चतुर्भुज रूप में आए हो। तो भगवान ने कहा मैया क्या करूं? मैया ने कहा प्रभु ये चतुर्भुज रूप हटा दो, नहीं तो दुनिया वाले कहेगा कि देवकी का पुत्र कैसा पैदा हो गया है। भगवान थोड़े छोटे हो गए और जब गोद में आए तो भगवान ने मुंह उठाया और देवकी मैया को कहा कि मैया अब तो ठीक है। देवकी मैया ने कहा प्रभु बच्चा जब जन्म लेता है तब बोलता नहीं है, रोता है। अरे आप रो। भगवान ने कहा मैया कहीं मैं रोना प्रारंभ करूंगा तो ये कंस आ ना जाए, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं। तो मैया ने कहा प्रभु आप थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, रोने लगे। और तब भगवान ने वासुदेव जी से कहा, क्या कहा? कहा कि पिताश्री मुझे यहाँ मत रखो, मुझे यहाँ से आप गोकुल ले चलो। भगवान मथुरा में जन्म लिए हैं और भगवान कहाँ जा रहे? बोले भगवान गोकुल आज जाना चाह रहे हैं। तो वासुदेव ने बड़ा सुंदर टोकरी में भगवान को लिटाया और लिटाने के बाद चलने लगे। और उस गोकुल में भी बड़ा सुंदर वहां पे सारे जितने गोकुलवासी हैं, रात्रि की बेला है, सब लोग सो रहे हैं और हमारे बीच में भी बाल कृष्ण प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जब टोकरी में लेकर चलने लगे तो यमुना महारानी पूरा उनका जो जल है वो जल ऊपर चढ़ने लगा। भगवान ने कहा रे यमुना जी ये तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? बिल्कुल नाक तक आ गया पानी। तो भगवान ने कहा कि बहू अभी से नाक में दम कर रही है, थोड़े नीचे उतर जाओ। भगवान ने जैसे ही जमुना जी को पैर सटाया, पैर से मारा, जल नीचे हो गया। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे हैं और जब वहां पहुंचे तो यशोदा मैया ने छोटी सी कन्या को जन्म दे रखा था। वासुदेव जी वहां पे भगवान को रखे हैं और कन्या को लेकर वापस कहाँ आए? कारावास में आए हैं।
सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी तालियां बजाते हुए बालक कन्हैया का स्वागत करेंगे। सबको ताली बजाते हुए कहना है स्वागतम